मेरा नाम है सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में जब मिथिला में अकाल पड़ा था, तब इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए थे। वर्षों तक यज्ञ और हवन करने के बाद राजा जनक ने सोने के हल से बंजर जमीन को जोतकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने की अंतिम कोशिश की। हल जोतने में राजा जनक का हल एक बक्से से टकराया और उसी बक्से से देवी सीता इस धरती पर आई, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी बन रावण के विनाश का कारण बनी। देवी सीता के जन्म के साथ ही भारी वर्षा भी हुई, जिससे मिथिला का अकाल दूर हुआ। पहले के समय में यह मान्यता थी कि किसान अन्नदाता होते हैं और उनके सिर पर जीव हत्या का पाप नहीं लगना चाहिए। इसीलिए राजा, जो कि क्षत्रिय कुल के माने जाते हैं और जिनकी कंधों पे प्रजा की सुरक्षा का दारोमदार होता है और जो प्रजा की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं, सबसे पहले खेतों में हल वो चलाते थे। सूखे पड़े खेतों के नीचे कीट पतंगे, सांप, बिच्छू इत्यादि होते हैं, जो कि हल चलाने से मर जाते हैं। उन जीवों की हत्या के पाप से किसानों को बचाने के लिए सबसे पहले हल राजा या क्षत्रिय कुल का कोई इंसान चलाता था। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के उपाय सदा से इस धरती पर किए जाते रहे हैं। इन उपायों में बहुत से अंधविश्वास भी शामिल हैं। वक्त बदला, सदियां बदली, पर कुछ अंधविश्वास या यूं कहें प्रथाएं आज भी उतने ही विश्वास के साथ दोहराई जाती हैं जितने की इतिहास में। अगर निकट इतिहास की बात करें तो 1876 में पड़े भयानक अकाल से पूरा भारतवर्ष त्रस्त था। महज 2 सालों में तकरीबन 50 लाख लोग ने भूखमरी की चपेट में आकर जान गंवा दी थी। इस भयंकर अकाल के 2 दशक बाद भारत एक बार फिर सूखे की चपेट में आ गया। 19वीं सदी के आसपास सूखे से परेशान किसानों को लगने लगा कि इंद्र देवता के क्रोधित हो जाने की वजह से अकाल पड़ रहा है। देवता के क्रोध को शांत करने के लिए और बारिश के आगमन के लिए तरह तरह के प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे इन उपायों ने प्रथाओं का रूप ले लिया। कुछ प्रथाएं आज भी बदस्तूर चल रही हैं। कुछ प्रथाएं तो ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी, कि क्या आज के युग में भी लोगों की सोच इतनी पुरानी हो सकती है कि इस तरह की बातों पर विश्वास करें। पर यह सच्चाई है कि आज भी लोग ऐसी बातों पर विश्वास रखते हैं। बारिश के लिए देश भर में तरह तरह की कवायदें की जाती हैं। आज हम देश भर में होने वाली अजब गजब प्रथाओं की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। विलियम क्रुक, जो कि एक ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट और एंग्लो इंडियन लोक कथाओं के अध्ययन और प्रलेखन में एक प्रमुख व्यक्ति थे, की लिखी किताब पॉपुलर रिलीजन एंड फोरलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के अनुसार 1873-74 में गोरखपुर में अकाल पड़ा था। इस दौरान कई ऐसे मामले देखने को मिले थे जहां रात में अविवाहित महिलाएं बिना कपड़े पहने खेत जोतती थी। क्रुक के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में पुरुषों को दूर रखा जाता था। किसानों की मान्यता थी कि अगर खेत जोत रही महिला को कोई देख लेता तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह प्रथा चल रही है। गांव के लोगों को इस प्रथा पर बहुत भरोसा है। वो इसे तब तक दोहराते हैं जब तक गांव में भारी वर्षा ना हो जाए। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती एक और प्रथा बिहार के कुछ इलाकों में काफी प्रचलित है। मान्यता के अनुसार नानी के घर में जन्म लेने वाले लड़के को निर्वस्त्र होकर सरसों तेल का दिया पूर्व दिशा की ओर जलाना होता है। इस प्रथा को भी किसी को देखने की मनाही होती है। इसके अलावा बारिश के आगमन के लिए मेढ़क मेढ़की की शादी कराने की प्रथा भी काफी प्रचलित है। पुराने जमाने में मेढ़क के बोलने से बारिश के आने का अंदेशा लगाया जाता था। आज भी मेढ़क के बहुत ज्यादा बोलने पर यह समझा जाता है कि बारिश अभी और होगी। वहीं असम में बारिश के लिए पारंपरिक रूप से मेढ़क मेढ़की की शादी कराने की प्रथा थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में यह प्रथा पूरे रीति रिवाज के साथ मनाई जाती है। 2019 में मेढ़क मेढ़की की शादी का एक मामला काफी चर्चा का विषय बना था। हुआ यूं था कि
बारिश के लिए पहले मेढ़क मेढ़की की शादी कराई गई, लेकिन जब ज्यादा बारिश होने लगी तो फिर उन दोनों का तलाक करवा दिया गया। इस अजब गजब वाक्य ने देश भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। बारिश की भविष्यवाणी के लिए झारखंड के सरायकेला में एक प्रथा प्रचलित है। हिंदी वर्ष के प्रथम माह चैत्र के आगमन पर यहाँ चैत्र पर्व का उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान कई पुरुष नदी से पानी भरकर शिव मंदिर तक कलश यात्रा निकालते हैं। पानी से भरे इस कलश को रात में मंदिर में गाड़ दिया जाता है। पुजारी अगले दिन इन बर्तनों को खोदता है और पानी का मुआयना करता है। अगर बर्तन में पानी का स्तर पहले जैसा ही होता है तो ये बारिश का अच्छा संकेत माना जाता है। अगर पानी का स्तर कम हो जाता है तो इसे सूखे की भविष्यवाणी समझी जाती है। सूखे की भविष्यवाणी होने पर देवताओं को खुश करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों में लोग कांटों पर लौटकर अपने पाप के लिए क्षमा मांगते हैं और बारिश की अच्छी स्थिति की कामना करते हैं। भारत में प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में से एक महाभारत के काल से जुड़ी एक प्रथा छत्तीसगढ़ के बस्तर में गोंड जनजाति के बीच आज भी प्रचलित है। 5 पांडवों में तीसरे भाई थे भीम। कहा जाता है कि भीम जब तुम्बा बजाते थे तो बारिश होती थी। तुम्बा एक तरह का बाजा होता है। गोंड में एक समुदाय इसे बजाने का काम करता है। तुम्बा बजाने के कारण इस समुदाय को भीमा कहा जाता है और इनका बहुत सम्मान होता है। उन्हें समारोह में विशेष रूप से बुलाया जाता है। आज भी लोगों का मानना है कि जब भीमा तुम्बा बजाते हैं तो बारिश होती है। ये प्रथा छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में प्रचलित है। वहीं बस्तर के नारायणपुर इलाके में मुड़िया जनजाति में एक अनूठी प्रथा का प्रचलन है। इस प्रथा में किसी को भीम देव का प्रतिनिधि बनाकर उसे गाय के गोबर और कीचड़ से ढक दिया जाता है। लोगों की मान्यता है कि इससे देवता को सांस लेने में तकलीफ होगी। इससे राहत पाने के लिए वो बारिश करवाएंगे और कीचड़ धुल जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में युवा लड़के कीचड़ में लौटते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर बारिश की मांग करते हैं। उनका मानना है कि इससे इंद्रदेव उनसे प्रसन्न होकर बारिश करवा देते हैं। इसके अलावा देश भर में बारिश के लिए इस तरह की कई प्रथाओं का चलन है। बारिश अच्छी ना हो तो फसल अच्छी नहीं होने पर किसानों का जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमारे पूर्वजों ने जो प्रथाएं शुरू की उसे लोग आज भी दोहरा रहे हैं। हमारे देश में बारिश को लेकर कुछ अन्य रिवाज भी प्रचलित हैं। तेलंगाना के कुछ गांवों में रहने वाले लोग बारिश की कामना से अपना घर छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। उनका मानना है कि वनवास करने से भगवान खुश होंगे और बारिश करेंगे। 1890 में मदुरै में लोगों को कांटे से हवा में लटकाने की प्रथा रही है। हालांकि मद्रास सरकार ने 2 दशक पहले इस प्रथा पर रोक लगा दी। इसमें एक हष्ट-पुष्ट युवा को 35 से 60 फीट ऊपर हवा में लटकाया जाता है। लोगों की मान्यता थी कि इससे बारिश होती है। तमिलनाडु में नल्ला थंगल नाम का एक लोकगीत है। जब कोई इलाका सूखे की चपेट में आ जाता है तो 10 रातों तक इसे गाया जाता है। कहा जाता है कि इस गीत की कहानी इतनी मार्मिक है कि देवताओं का दिल पिघल जाता है और बारिश होती है। स्पेन के टोमेटिना फेस्टिवल की तरह झारखंड में कीचड़ फेस्टिवल होता है। उरांवा जनजाति के लोग एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं। उनकी मान्यता है कि देवता उनके शरीर से मिट्टी और कीचड़ धुलवाने के लिए बारिश करेंगे। कर्नाटक और गुजरात के कुछ मंदिरों में पानी से भरे बर्तनों में बैठकर पंडित वैदिक मंत्रोच्चार करते हैं। उनका मानना है कि इससे अच्छी बारिश होगी और तापमान में कमी आएगी। ये तो हुई अपने देश की बात। विदेशों में भी बारिश को लेकर कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं। थाईलैंड में बारिश के लिए बिल्ली पर पानी फेंकने का रिवाज है। यहाँ पिंजरे में कैद बिल्ली पर पानी की बौछार मारी जाती है। मान्यता है कि बिल्ली के रोने से बारिश आती है। हालांकि आजकल इस प्रथा में बदलाव करके नकली बिल्ली का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अमेरिका में बारिश के लिए पारंपरिक डांस की प्रथा है। ये सभी कहावतें और प्रथाएं भले ही अंधविश्वास लगती हों, लेकिन जानकारों का कहना है कि इनका प्रकृति के मूल्यों के साथ गहरा संबंध है। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।